HMPV वायरस हर न्यूज़ चैनल में इसके बारे में बात हो रही है। इंडिया के अंदर कुछ केसेस भी डिटेक्ट हो गए हैं। लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर है और कुछ लोग तो इसको कोविड-19 से कंपेयर भी कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि HMPV वायरस आफ्टर ऑल क्या है, कहाँ से आया है, कितना लीथल है या नहीं है, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, कौन से लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क में हैं, और सबसे लास्ट में बताऊंगी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स और होम्योपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो कि इक्वली प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। Hello everyone, I am Dr. Mollishri Soni, founder of Reva Home and Wellness Clinic, Bangalore, and welcome all of you to my channel. HMPV वायरस दैट इज़ ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, ये पैरामिक्सोवायरस फैमिली का एक वायरस है। ये 100 से 300 साल पुराना वायरस है और ये वायरस पहले बर्ड्स में इन्फेक्शन क्रिएट करता था, लेकिन समय के साथ ये म्यूटेट होता गया और अब ये ह्यूमंस में भी इतना इम्पैक्ट डालने लगा है। HMPV वायरस का जो इम्पैक्ट है वो मेनली विंटर सीजन्स में और रेनी सीजन में ज़्यादा होता है। जैसे ही समर सीज़न आता है धीरे धीरे इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी कम होता जाता है। कौन से लोग ज़्यादा रिस्क में हैं? स्पेशली छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम की है, एडल्ट्स जो 65 से अबव एज के हैं, प्लस वो लोग जिनको ऑलरेडी कोई मॉर्बिड या कि कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, जैसे कि अस्थमा है, COPD है, या कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज़ है, और ऐसे लोग जो ऑलरेडी कोई ना कोई इम्यूनो सप्रेसेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सो बेसिकली जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी पुअर होती है उनको ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि HMPV वायरस लीथल या मॉर्बिड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपको टेंशन लेने की या घबराने की या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अर्ली इंटरवेंशन लेना है। मतलब अगर आपको या आपकी फैमिली में या आपके आसपास किसी को भी सिंपल सा भी अगर कफ कोल्ड हुआ है तो प्लीज़ अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए बिना किसी डिले के और अपना ट्रीटमेंट लीजिए और प्रिवेंशन फॉलो करिए। HMPV वायरस का जो मेन इम्पैक्ट होता है वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है और ये मेनली आपके आइज़, ईयर, नोज़ और थ्रोट को इम्पैक्ट करता है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? मेनली आपको कफ, कोल्ड, रनिंग नोज़, स्नीजिंग, रेडनेस एंड इचिंग ऑफ द आइज़, ईयर पेन, थ्रोट पेन, बॉडी एक्स, फीवर, और HMPV वायरस के इन्फेक्शन में आपको स्किन रैशेस भी हो सकते हैं और कई बार PND भी देखने को मिलता है, जिसको हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप बोलते हैं, कि मीन्स जो आपका कफ जो बन रहा है या कि जो फ्लेम जो बन रहा है वो बाहर नहीं निकल रहा है और वो आपके गले में पीछे की तरफ गिरता रहता है। अब अगर आप इसको अनदेखा छोड़ते हैं, इसको आप ट्रीट नहीं करते हैं, तो फिर ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकता है। इसमें सबसे पहला तो ये है कि जो इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में था वो अब मूव ऑन होकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स आपके लंग्स में भी चला जा सकता है और इसमें आपको अस्थमा के या निमोनिया के या COPD जैसे जो सिम्टम्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होगी, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में काफ़ी तकलीफ़ होगी, आपका कफ कोल्ड जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, आपका जो फ्लैम है वो ड्राई हो जाएगा, चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा कंजेशन फील हो सकता है। तो आपको ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको या आपके फैमिली मेम्बर में या आपके आस पड़ोस में किसी को भी अगर सिंपल सा भी कफ कोल्ड है तो प्लीज़ जाके अपने डॉक्टर को दिखाइए, अनदेखा मत करिए। अपनी सतर्कता आप बरतेंगे उतना ही आप इस वायरस के इम्पैक्ट से अपने आप को बचा पाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है आपके प्रिवेंटिव मेजर्स। आपको क्या क्या करना है? आप सब लोग कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं। मॉल्स हैं, आपकी सब्ज़ी मंडी है या कि ओवर क्राउडेड कोई प्लेस है, वहाँ पे आप जाने से बचें। अगर जाना ज़रूरी है तो प्लीज़ मास्क पहन कर जाइए। अपने हैंड को प्रॉपर सैनिटाइज़ करते रहिए। स्टीम इनहेलेशन रेगुलर बेसिस पे लीजिए। डिस्टेंस मेंटेन करिए। आइए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की। इसमें जो फर्स्ट और मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है इन्फ्लुएंज़िनम 200। ये हम बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। इसको हम एज अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं और एज अ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। इसकी आपको 2-2 ड्रॉप्स लेनी है सिर्फ दिन में एक बार। आपको सुबह उठना है, अर्ली मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक, 1 स्पून ऑफ वाटर में 2 ड्रॉप्स डाल लीजिए और ले लीजिए और इससे आपकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी।
नाउ दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। आप सबको याद होगा कि कोविड-19 के टाइम भी आर्सेनिक एल्बम और ऐसी और भी मेडिसिन है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और काफ़ी लोगों की जान बचाई थी। आपको इसके 2 डोजेज़ लेने हैं दिन में। सुबह भी आप 2 बूंद लीजिए, फिर शाम को 2 बूंद लीजिए। अगर आप ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ले रहे हैं तो सुबह 4 ग्लोब्यूल्स और शाम को 4 ग्लोब्यूल्स ले लीजिए। और अब सबसे लास्ट में है 2 बहुत इफ़ेक्टिव मदर टिंचर्स। पहला है ऑसिमम सैंटम, दैट इज़ तुलसी से बना मदर टिंचर, और दूसरा है टिनोस्पोरा, दैट इज़ गिलोय से बना मदर टिंचर। आपको इन दोनों मदर टिंचर्स को इक्वल क्वांटिटी में मिला लेना है और अब आपको दिन में इसे 3 बार लेना है। कैसे? हाफ कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, उसमें इसके 10 ड्रॉप्स लीजिए और उसको पी लीजिए। इसे आप थ्रू आउट सीज़न लेते रहिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ड्रग डिपेंडेंसी नहीं है। इससे आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाएगा। आप आसानी से किसी भी तरीके के फ्लू या वायरल इन्फेक्शन से फाइट बैक कर सकते हैं। आपको अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सो कीप ऑन टेकिंग दीज 2 मेडिकेशंस। सो एट लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ बस आप अलर्ट रहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करिए और जो आपको मेडिसिन्स बताई हैं स्पेशली मदर टिंचर्स, उनको बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे लेते रहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, हेल्दी, हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।